जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी एक्सरसाइज यानी 7.11। हम लोग इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए, है ना। एक्सरसाइज क्या है 7.11। चलिए यहीं लिख देते हैं, स्पेस कम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इंटीग्रेशन 0 to पाई है लिमिट, ओके। और यहाँ है आपका लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और यह डी एक्स। ठीक है, चलिए ये है हम लोगों का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग आराम से समझिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग तो प्रॉपर्टीज जो भी था हम लोग वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को अप्लाई यहाँ करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या पता काम लगे। अब यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म 0 to a और f ऑफ x और ये dx इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस x और ये dx। ओके, तो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 to ये पाई, है ना। तो यहाँ हो जाएगा लॉग और ये 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। चलिए अब यहाँ लिखेंगे ये और ये dx। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ हम लोगों का क्या है, यहाँ देखिए कॉस है और कॉस पाई माइनस एक्स। तो इसका क्या होता है देखिए, तो ये कोऑर्डिनेट वाली बात हो गई। ये हो जाएगा लिमिट 0 से पाई। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका लॉग और यहाँ हो जाएगा 1, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, है ना। चलिए इस ब्रैकेट को ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या, हम लोगों को कुछ मिल रहा है क्या। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके देखते हैं। क्या कीजिएगा, प्लस कीजिए दोनों को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन वी गेट देखिए ये भी आई है, ये आई और ये आई। तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई लेफ्ट के तरफ और प्लस ये 0 से लेकर पाए है। यहाँ है हम लोगों का क्या देखिए, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। चलिए यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये dx बाहर लिख दिए। तो देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े लॉग का, क्या लॉग m प्लस लॉग n। तो ये होता है क्या, लॉग m इंटू लॉग n। तो इसी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए हम लोग यहाँ लिखेंगे 0 से लेकर पाई तक लिमिट है। यहाँ हो जाएगा आपका लॉग 1 माइनस प्लस है आगे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और ये dx हो जाएगा। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस एक्स और 1 यानी 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ये तो हो गया। अब यहाँ फिर और एक प्रॉपर्टीज लगाइए, क्या, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई तक हो जाएगा लिमिट आपका 0 से लेकर पाई तक। अब यहाँ हो जाएगा आपका लॉग, अब ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर और ये dx। कहने का मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला में इसको हम लोग क्या किए, यानी ब्रेक कर दिए। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई, ये हो जाएगा आपका लॉग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और कॉस स्क्वायर, तो ये रहने दीजिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका लिमिट क्या है, 0 से लेकर पाई तक। और ये हो जाएगा लॉग और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या, साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। तो यहाँ भी हम लोगों का लॉग का प्रॉपर्टीज लगेगा, कौन सा, लॉग m पर पावर n। तो n आगे होता था, तो यहाँ लिखेंगे 2i इक्वल्स टू ये पावर आगे 0 से लेकर पाई तक लिमिट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 ये लॉग साइन एक्स और ये dx। इस 2 को बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेकर पाई, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ लिखेंगे लॉग। अब यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स और ये dx। क्लियर है, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा। तो i इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ,
आई इक्वल्स टू हम लोगों को मिला 0 से लेकर पाई। अब यहाँ मिल गया लॉग, और ये देखिए साइन एक्स और ये डी एक्स। तो यहाँ हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोग आई इक्वल्स टू लिखे हैं ना, देखिए आई इक्वल्स टू क्या है, यही है ना। तो एक काम कीजिए, हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका लिमिट क्या बन जाएगा, यानी 0 से π/2 तक हो गया, है ना। अब यह इक्वेशन ये 4 कर दीजिए, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब यहाँ हम लोग फिर अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज। दिस इज द फॉर 0 से a f ऑफ x और ये dx इक्वल्स टू लिमिट 0 से a f ऑफ a माइनस x और ये dx। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू यहाँ 2 है और ये π/2, 0 से π/2। यहाँ लिखेंगे लिमिट लॉग, यहाँ हो जाएगा साइन और यहाँ π/2 माइनस एक्स और ये dx। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा यह 2 π/2, 0 से π/2 है लिमिट लॉग, ये हो जाएगा कॉस, चेंज हो जाएगा dx। इक्वेशन ये 4 है, इसको 5 मान लीजिए, है ना। अब देखिए 4 और 5 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो देखिए 4 एंड 5, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ ये आई है, ये आई है, तो i प्लस आई और इक्वल्स टू यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को बाहर रहने दीजिए। 0 से लेकर π/2 तक लिमिट होगा। फर्स्ट ये हो जाएगा, इसका देखिए क्या है, यहाँ है लॉग साइन एक्स अब प्लस ये लिखेंगे लॉग कॉस एक्स, है ना। क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स अब प्लस लॉग कॉस एक्स। और इसमें हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, देखिए यहाँ एक चीज़ करेंगे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, log 2 माइनस log 2 को प्लस कर दिया और log 2 को माइनस कर दिए। चलिए यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, क्या किए बताइए। तो ये तो आ गया ठीक ठाक है, लेकिन इसमें हम क्या कर दिए, log 2 को प्लस कर दिया और log 2 को माइनस कर दिया। अब यहाँ देखिए क्यों किया ऐसा, यहाँ देखिए 2i इक्वल्स टू इधर 2 है, 0 से लेकर π/2 तक यहाँ है, ये 2 और ये 2 फिर कट जाएगा, है ना। तो देखिए log m प्लस log n, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log, यहाँ देखिए इस तीनों को एक साथ लिखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 को आगे कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ये कॉस एक्स और माइनस इसको log 2 को रहने दीजिए, है ना, और यह dx। अब क्या कीजिएगा, i इक्वल्स टू देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो यहाँ लिखेंगे log और ये हो जाएगा आपका साइन 2x और ये, है ना, इंटीग्रेशन इसको पार्टीशन कर दीजिए, इसको यहाँ dx दे देंगे, dx अब माइनस log 2 को बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा log 2 बाहर, इंटीग्रेशन यही लिमिट रहेगा, 0 से लेकर π/2 तक लिमिट है और आपका ये dx होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा, देखिए इसको हम लोग हटाएंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग हटाने वाले हैं, है ना। इसको तो नहीं हटाएंगे, इस साइड वाला हटाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर का। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, यानी 2x है, उसको लेट करेंगे, लिखेंगे लेट 2x इक्वल्स टू t मानिए और इसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये 2 हो जाएगा और ये dt/dx, देयरफॉर dx इक्वल्स टू dt/2, है ना। अब देखिए जब हम लोग क्या करें, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, तो इसका लिमिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लेट करके यदि डिफरेंशिएशन किए हैं तो हम लोगों को इसका लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे when x इक्वल्स टू 0 था, तो लिखेंगे देन, देखिए यहाँ 2x इक्वल्स टू t है ना, x इक्वल्स टू 0, देन t इक्वल्स टू क्या होगा, x के प्लस पर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ भी t इक्वल्स टू 0। यहाँ लिखेंगे when x इक्वल्स टू कितना है, π/2 है, तब ये हो जाएगा देन t इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ π/2 पुट करेंगे तो ये 2 और बाई में 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पाई हो जाएगा। तो इसका लिमिट हो जाएगा क्या, देखिए तो यानी 0 से लेकर पाई होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है,
लॉग और यहाँ है साइन टी, है ना, और यहाँ dx देख रहे हैं ना, तो dx के प्लेस पर क्या पुट करेंगे देखिए तो dt/2, है ना। अब माइनस यहाँ देखिए लॉग यानी log 2 को बाहर कर दिए हैं और यहाँ देखिए dx है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x होगा, है ना। इस पर लिमिट चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ लेट नहीं किए, तो x हो गया और इसका अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0। चलिए इसको हम लोग बाहर करते हैं, यानी इस 2 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 0 से लेकर पाई हो गया और ये हो जाएगा आपका log और ये हो जाएगा साइन टी और ये dt, क्लियर है। और माइनस यहाँ ये हो जाएगा log 2 और इसका हो जाएगा अपर लिमिट π/2 -0। एक बात समझिए, अब देखिए हम लोग एक चीज़ इधर फार्मूला हम तो मिटा दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट रखे होंगे या फिर कॉपी में लिखते जाते होंगे, तो हम लोगों का इक्वेशन 2 या 3 में हम लोगों का क्या था, i इक्वल्स टू इस तरह का कुछ ना कुछ आया था, क्या आया था, log और इधर था साइन x, है ना, log साइन x और यहाँ dx था, है ना। तो यहाँ देखिए ये dt, अगर यहाँ t करेंगे तो यहाँ भी t कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टीज है एक। तो हम लोग उस इक्वेशन से इस पूरे का हम लोग क्या मान सकते हैं, i मान सकते हैं ना। इक्वेशन 3 में था शायद, तो यहाँ लिखेंगे, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कहाँ पर था, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में देखिए i इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये पूरे को क्या माने हैं i, और माइनस इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 2 और यहाँ देखिए ये 0 माइनस होगा, दैट मीन्स ये π/2 हो गया, है ना। अब ये देखिए इसको इधर माइनस करेंगे, कहने का मतलब है कि i माइनस ये i 1 के साथ मल्टीप्लाई मतलब i/2 और इक्वल्स टू, इसको आगे कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा ये π/2 और इनटू ये हो जाएगा आपका log 2। अब यहाँ माइनस कहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए i में यानी i में 1 यानी i/2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो 2i में i माइनस मतलब ये हो जाएगा आपका i/2, है ना, i/2 हो गया और इक्वल्स टू इधर माइनस π/2 और इनटू ये हो जाएगा आपका log 2, तो ये और ये तो कटेगा, तो i इक्वल्स टू आपको मिल रहा है आंसर माइनस पाई इंटू ये log 2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है इसको समझिए पहले, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है क्या कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक लिमिट है, a तक लिमिट है, ओके। और यहाँ है देखिए √x प्लस √a+x और ये dx है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन है और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, दिस इज द फॉर्म 0 से लेकर a तक और यहाँ लिखेंगे f ऑफ x और ये dx आर इक्वल्स टू 0 से लेकर a और f ऑफ ये हो जाएगा a माइनस x और ये dx, क्लियर है। तो ये हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे देखिए तो यानी 0 से लेकर a, अब ऊपर में अप्लाई करेंगे हम लोग a माइनस एक्स, नीचे देखिए x है यहाँ अप्लाई होगा a माइनस एक्स और प्लस यहाँ देखिए a प्लस इस x के प्लस पर लिखेंगे a माइनस, है ना। अच्छा कहीं गड़बड़ है क्या, कहीं तो ऐसा नहीं लगा, अच्छा a माइनस एक्स, अच्छा यहाँ माइनस है क्या, यहाँ माइनस होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर जाएगा। अब यहाँ देखिए dx हो गया, ठीक है। i इक्वल्स टू आप लोगों को मिलेगा 0 से लेकर a, ऊपर में मिला √a माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका √a माइनस एक्स प्लस यहाँ देखिए ये माइनस ये प्लस कटा, ये हो जाएगा x और ये dx, क्लियर है। अब देखिए क्या कीजिएगा, हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। चलिए आप लोगों को एक पॉइंट मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, अक्सर हम लोग प्लस करते हैं, तो चलिए यहाँ भी प्लस करेंगे, कुछ ना कुछ कटेगा या तो फिर जुटेगा। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देन वी गेट, ओके,
तो इक्वेशन 1 यानी i प्लस आई इक्वल्स टू, यहाँ 0 से लेकर a लिमिट है। अब देखिए इसका क्या है, फर्स्ट का देखिए यहाँ x बाई रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए प्लस एक्स, और प्लस इसका देखिए, इसका हो जाएगा आपका रूट अंडर ए माइनस एक्स, नीचे है आपका रूट अंडर, अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, माइनस, यहाँ माइनस है, नहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है, ये चलिए यहाँ माइनस होगा ए माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस रूट अंडर एक्स, और ये डी एक्स। अब बताइए इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, सेम होगा ना, दोनों देखिए दोनों, तो आई इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे 2i इक्वल्स टू लिखेंगे, 0 से लेकर a तक है, एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ रूट अंडर ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, यही होगा क्योंकि दोनों सेम है ना, तो ऊपर में भी यही होगा कि रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स। अच्छा ये तो दोनों सेम आ गया, ये देखिए कट जाएगा, है ना, कट जाएगा, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। देखिए 0 से लेकर ये हो जाएगा आपका a, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, क्या हो जाएगा dx, ये कट जाएगा, 1 बचेगा, ये dx बचा, और dx का इंटीग्रेशन कर दीजिए सिंपल सा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी 2i इक्वल्स टू ये हो जाएगा x, है ना, और ये 0 से लेकर a तक लिमिट है, और यहाँ 2i इक्वल्स टू हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा, देयरफॉर i इक्वल्स टू लिखेंगे a/2 आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, इसको उतार लीजिए। चलिए फिर हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का था 17 हो गया। देखिए 18 देखते हैं। अच्छा 18 तो ये मोड वाला क्वेश्चन है, और मोड वाला क्वेश्चन को हम एक अलग से, उसका सेपरेट वीडियो है, उसमें इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है ना। तो 18 को छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 19 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 को समझना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया है क्या, कि सॉल्व दैट, यानी लिमिट 0 से लेकर a तक है, f ऑफ x कोई फंक्शन होगा, g ऑफ x कोई फंक्शन होगा, और ये dx है, ओके। इक्वल्स टू हम लोगों को प्रूव करना है क्या, 2 है 2 इंटू लिमिट 0 to a f ऑफ x, और ये dx प्रूव करना है। इफ f and g आर डिफाइंड एज टू बी द f ऑफ x इक्वल्स टू, यानी f ऑफ a माइनस एक्स, है ना, f ऑफ x क्या है वो, यानी f ऑफ a माइनस एक्स को आप f ऑफ x लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कुछ लिखा हुआ है, गिवन दैट क्या क्या गिवन है, देखिए तो यहाँ f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस एक्स, और यहाँ गिवन है क्या, कि g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स यदि रहेगा तो आप उस प्लेस पर 4 लिखेंगे, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ क्या दिया है, देखिए तो, यानी हम लोगों को दिखाना है क्या, वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना है, i इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेकर a है, f ऑफ x और इंटू g ऑफ x और ये dx इक्वल्स टू 2 लिमिट 0 से लेकर a, और यहाँ है आपका f ऑफ x और ये dx। क्लियर है, यही चीज़ हम लोगों को क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। ये चीज़ यानी इतना इक्वल्स टू ये, और ये कंडीशन कुछ ना कुछ गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे बाय LHS, इधर i इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेकर a तक है, यहाँ f ऑफ x है, और यहाँ g ऑफ x है, और ये dx है, ओके। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, एक हम लोग जानते हैं 0 से लेकर a तक लिमिट रहेगा, f ऑफ x dx इक्वल्स टू होगा लिमिट 0 से लेकर x f ऑफ a माइनस dx, और ये होगा, है ना। तो यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेकर a, और यहाँ f ऑफ a माइनस x और ये dx, ओके। यहाँ लिखेंगे लिमिट, यानी कि यह हो जाएगा आपका f ऑफ a माइनस एक्स और ये dx। तो यहाँ देखिए इसका इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे।
तो ये देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा, देखेंगे क्या क्या मिलेगा, है ना। ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ 2i होगा, लिमिट 0 से लेकर a होगा। यहाँ देखिए क्या है, f ऑफ x और इंटू g ऑफ x, है ना, और यहाँ है आपका dx। अब प्लस ये पूरा पार्ट को प्लस करेंगे, यानी यह हो जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स और इंटू ये g ऑफ a माइनस एक्स और ये dx। क्लियर है, चलिए ठीक ठाक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेकर a है, यहाँ f ऑफ x और इंटू g ऑफ x और ये देखिए यहाँ dx है ना, और यहाँ भी dx, इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, यहाँ ब्रैकेट ले लिए बड़ा सा, है ना। अब प्लस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ देखिए f ऑफ, यानी यदि ये क्या रहेगा, f ऑफ a माइनस एक्स रहेगा, तो यहाँ देखिए कंडीशन गिवन है, तो इस सिचुएशन में आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे f ऑफ x और इंटू g ऑफ a माइनस एक्स। तो चलिए ये हो जाएगा बाहर में dx, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे i इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेकर a। अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ देखिए f ऑफ x, यहाँ f ऑफ x, इसको भी बाहर करेंगे, तो इसको आगे कर देते हैं, f ऑफ x बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा g ऑफ x प्लस यहाँ बचेगा g ऑफ a माइनस एक्स और यहाँ dx। क्लियर है। तो चलिए यहाँ हम लोगों को फिर गिवन है g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स, यदि रहेगा तो क्या है 4। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ तो 4 हो जाएगा, है ना। इसको आप चाहे तो इक्वेशन क्या मानेंगे, अच्छा इधर 1 2 माने हैं ना, तो इसको a मान लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं a। क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 टू a f ऑफ x, है ना, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये 4 और ये आपका हो जाएगा dx। इस 4 को बाहर करेंगे, 2i इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 4 लिमिट 0 टू a, यहाँ हो जाएगा f ऑफ x और ये dx, यानी 2 2 जा 4 कैंसल, i इक्वल्स टू क्या मिला, ये 2 हो जाएगा लिमिट 0 टू a, है ना, और यहाँ बच जाएगा आपका f ऑफ x और ये dx। तो यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, किधर गया, हाँ यही तो है ना। यहाँ देखिए 2 है, 0 से लेकर a तक है, f ऑफ x dx, यही तो है। तो चलिए प्रूफ्ड हो गया। आई होप यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए आप लोग उतार लीजिए इसको अच्छा से, आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन बचता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 और 21, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।